लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। और सबसे जरूरी काम, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। आई होप इससे पहले आप पहले वाला पार्ट देख के आए होंगे, समझ में आ रही होंगी सब चीजें। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी मैं आपको बता रही थी ना, हम टीचर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को कि हम नंबर देखते हैं। जैसे ये नंबर देख के मैं बता रही हूँ कि यार ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ये 10 से भी डिविजिबल होगा, ये 2 से भी डिविजिबल होगा। पर हम लोगों को कैसे नंबर, इतना बड़ा नंबर ऐसा तो है नहीं मुझे पता है 2 के टेबल में कौन से उस पे आएगा, या 10 के टेबल पे, या 5 के टेबल में, लेकिन कैसे मैं बता पाती हूँ कि ये नंबर डिविजिबल होगा। अच्छा पहले तो ये समझो डिविजिबल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका क्या मतलब है कि भैया 2 के टेबल में 4 आता है। या अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगी 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 32 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, या कोई बड़ा नंबर ले लो 94 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये सब नंबर 2 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। डिविजिबल का मतलब समझ में आ गया। लेकिन कैसे मैंने बोला, टेबल तो 20 तक होता है, कैसे मैंने बोला ये नंबर्स डिविजिबल है? क्योंकि हर एक नंबर का एक टेस्ट होता है जिसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। बहुत सिंपल है। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर है उसकी आपको एंड डिजिट चेक करनी है। मतलब अगर आपके पास कोई बड़ा सा नंबर है 6 7 8 9 4 7 0, अगर लास्ट में 0 आ गया इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है वो 10 से डिविजिबल है। मतलब मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिख लूँ लास्ट में 0 लिख दिया मैंने, आप कहोगे 10 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 10 का, ठीक है। सो नाउ कैन यू नाउ आंसर इफ 8560 इज डिविजिबल बाय 10। अब हम चेक करेंगे 8560 में लास्ट में 0 है, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 10। ये 10 से डिविजिबल है। आगे बढ़े अगर हम, सो देखो कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड विद 0। डू यू एग्री? जो मैंने आपको चीज समझाई वही लिखी होगी। जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो हमेशा 0 पे एंड होगा। सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब अगर हमें देखना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब एक नंबर है और हमें चेक करना है कि यार क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब क्या मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, अगेन इसमें भी हम एंड की डिजिट देखते हैं। पर एंड डिजिट में इस बार क्या क्या चाहिए, या तो 0 आए या तो 5 आए। सिंपल 5 का टेबल देखो कैसा होता है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है। हर नंबर के बाद में आप देखोगे 0 5 0 5 0 5 0 5। सो हमने देखा हर नंबर में या तो एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। और यही चीज हम 10 पे भी लगा के देख सकते हैं। 10 का टेबल अगर हम लिखें, सो 10 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन। हर नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। सो यहां से हमने कहा कि भैया 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट डिजिट में या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब बताओ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 399 दैट इज डिविजिबल बाय 5। सो 399 से छोटा नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा, हमें पता है लास्ट में 5 आना चाहिए, तो क्या होगा 395। 390 भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमसे लार्जेस्ट पूछा था, तो 399 के सबसे पास कौन सा है, 395, क्योंकि इससे छोटा बताना है। इससे अगला कौन सा होगा, अगला होगा 400, लास्ट में 0 है मतलब 5 से डिविजिबल होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा 405। खैर ये आगे का हमसे पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। यहाँ पे इसके सबसे पास यही होगा, ठीक है। चलो इज 8560 डिविजिबल। अब चेक करें तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0 है। और हमने देखा भाई लास्ट में 0 है तो वो 10 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। सो यस इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास
Again, consider these statements. Numbers that are divisible by 5 are those that end with either a 0 or a 5. या तो 0 पे एंड होगा या 5 पे एंड होगा. सो यस, यही हमने सीखा कि 5 से डिविजिबल मतलब या तो 0 पे एंड होगा या 5 पे एंड होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 2. अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगेन इसमें भी क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे उसी नंबर की एंड डिजिट. उसमें क्या होना चाहिए, जरा 2 का टेबल लिखे. सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. ये होता है हमारा 2 का टेबल. ठीक है, अब अगर मैं इसकी लास्ट के डिजिट देखूं तो क्या है, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0. सो अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन क्या नंबर्स है अगर हम इसमें देखें कुछ स्पेशल दिख रहा है हमें. ये सभी नंबर्स बच्चे इवन नंबर्स हैं. ये सभी नंबर्स इवन नंबर्स है. देखो 1 है नहीं, 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है. सो क्या हो रहा है यहाँ से, सारे इवन नंबर, लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर्स की है. सो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा इवन होगी, वो एक इवन नंबर होगा. ठीक है, क्लियर है. अब देखो, इज 682 डिविजिबल बाय 2? क्या 682 2 से डिविजिबल होगा? लास्ट की डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 2. 2 एक इवन नंबर है, सो यस डिविजिबल होगा. Then can we answer this without doing the long division? बिना long division के ही बताया है हमने. Is 8560 divisible by 2? क्या आप बता सकते हो आप कि 8560 divisible है या नहीं? लास्ट में 0 है. 0 अब यहाँ पे देखो ना, आप सोचो क्या 0 इवन है ऑड है, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 आता है ना, 0 आता है ना लास्ट में. सो मतलब यस इट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, देन व्हाट आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 399 एंड 411? तो इसके बीच के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 399 तो लास्ट में भैया ऑड है, ये तो नहीं होगा. इसका अगला नंबर 400 होगा. फिर 401 लास्ट में इवन नहीं होगा. सो 402 मतलब 401 लास्ट में ऑड है तो वो नहीं है, 402 होगा. फिर 403 नहीं होगा, 404 होगा. 405 नहीं होगा, 406 होगा. 407 नहीं होगा, 408 होगा. 409 नहीं होगा, 410 होगा. उसके बाद तो 411 आएंगे. हमें सिर्फ इनके बीच के बताने थे. तो ये सभी नंबर्स हैं हमारे जो 2 से डिविजिबल होंगे. कैसे पता चला? क्योंकि हमने ध्यान दिया लास्ट डिजिट पे, 0, 2, 4, 6, 8, 0. ठीक है, क्लियर. चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं. आगे देखो, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स. Numbers that are divisible by 2 are those that end with 0, 2, 4, 6 और 8. यही हमारे इवन नंबर्स हैं. सो जो नंबर्स इस पे एंड करेंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, वी एग्री विद. ठीक है, चलो भाई हम एग्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 4 की. अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? अब है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4. तो चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं. तो जरा 4 का टेबल लिखते हैं. सो 4, देन 8, देन 12, 16, 20, 24, 28, देन 32 एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर हम लास्ट डिजिट्स देखें, सो यहाँ पे है लास्ट डिजिट 4, 8, 2, 6, 0, फिर 4, 8, 2, 6 सेम होने लग जाएगा. ये सारे डिजिट है. तो क्या हम कह सकते हैं कि लास्ट में अगर ये डिजिट आएगी तो 4 से डिविजिबल होगा? सोच के देखो, अगर 8 है और मैं कहूँ 28, क्या 28 4 से डिविजिबल है? 28 आता है कहीं 4 के टेबल में? बिल्कुल आता है. लेकिन यही अगर मैं लिखूँ लेट्स सपोज 38, तो क्या 38 आता है? 38 तो नहीं आता, मतलब ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया. ऐसी नंबर 4 लास्ट में. अब अगर मैं लिखूँ 24, तो हाँ 24 तो आता है. लेकिन यही अगर मैं लिख दूँ लेट्स सपोज 14, तो क्या 14 आता है? नहीं आता. सो भैया ये तो गड़बड़ है, ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट सब नंबर्स पे नहीं लग रहा. इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. सो 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की एक नहीं 2 डिजिट चेक करते हैं. कोई भी आपके पास बड़ा नंबर है, आप हमेशा लास्ट की
टू डिजिट्स को चेक करोगे, हमेशा लास्ट टू डिजिट्स को चेक किया जाएगा। जैसे अगर मेरे पास नंबर है 46736, सो मुझे अगर देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं लास्ट की दो डिजिट देखूंगी। लास्ट की दो डिजिट्स क्या हैं? 36। क्या 36 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। फाइंड नंबर्स बिटवीन 330 एंड 340 दैट आर डिविजिबल बाय 4। सो हमें देखना है नंबर 330 से लेके किसके बीच में? 340 तक के बीच में। 340 तक के बीच में। तो जरा सोचो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 330, क्या 330 तो भैया खुद ही नहीं आएगा, 30 है, 34 के टेबल में आता नहीं। 30 के बाद कौन सा नंबर आता है 30 से बड़ा? 32 आता है। दैट मीन्स अगर मैं 332 लिखूं, सो ये 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी लास्ट दो डिजिट 32 है। 32 के बाद 36 आता है, मतलब 336, ये डिविजिबल होगा 4 से। और 36 के बाद क्या आएगा? 40, सो 340 ये नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और यही बताना 330 और 340 के बीच में ये तीन नंबर्स आ गए। इसके अलावा हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1730 एंड 1740। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको बताना है। अगेन 30 है, 34 के टेबल में नहीं आता, इससे नेक्स्ट क्या आता है? 32 आता है। तो 1732। इसी तरीके से 1736, 1740। ठीक है, ये तो आ ही गया सेम। तो इसके अलावा तो और होगा ही नहीं हमारे पास। और हमें क्या बताना है? ऑल्सो 2030 हमें बताना है 2030 और 2040 के बीच में। सो 2030 से 2040 के बीच में कौन कौन सा आएगा? ये आएगा 2032 फिर से, 2036 फिर से और 2040 फिर से। सो अब देख रहे हो तीनों में लास्ट का वो सब सेम ही रह रहा है ना। सो आगे क्या पूछा है? दैट आर डिविजिबल बाय 4, ये हमने चेक कर लिख दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया लास्ट में दोनों की डिजिट सब में सेम ही चल रही है, बिकॉज जो नंबर्स पूछे हमें तो लास्ट की दो डिजिट से मतलब है वो सेम थे। ठीक है ना। सो अब ये मेन क्वेश्चन भाई जो सबसे पहले नंबर से शुरू किया था, इज 8536 डिविजिबल बाय 4? सोचो सोचो, क्या चेक करेंगे? लास्ट की दो डिजिट। लास्ट टू डिजिट्स क्या है? 36। 36 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। सो यस, इट इज डिविजिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर। अभी आपको समझा रखा है, पढ़ते हैं। ओनली द लास्ट टू डिजिट्स मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट की दो डिजिट मैटर करती हैं सिर्फ। इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन द ओरिजिनल नंबर इज। अगर लास्ट की दो डिजिट 4 के टेबल में आती है, 4 से डिविजिबल है, जैसे देखो ऐसा भी हो सकता है नंबर हो 6 2 4 4। अब आप सोचोगे 44 तो हमें पता नहीं 2 के टेबल में होता, 4 के टेबल में आता है कि नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 4 को डिवाइड करके देख लो। 44 से ये आ जाएगा 1, फिर से आ जाएगा 1, लास्ट में 0 आ गया। मतलब ये पूरा, आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लास्ट के दो नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। ऐसे ही थोड़ा सा और कोई बड़ा नंबर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है 6294। ठीक है, मान लो ये नंबर है हमारे पास। अब अगर हम चेक करें, सो ये नंबर के लिए हम क्या चेक करेंगे? 94 को चेक करेंगे। सो अगर मैं 94 को डिवाइड करूं 4 से, तो क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास 1। सो 4 के टेबल में 14 आता है नहीं, उससे छोटा आता है 12। सो क्या बचा? 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब 94 4 से डिविजिबल नहीं है। सो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करता है? पूरे नंबर को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लास्ट की दो डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ वापस। लास्ट क्या बोले? इफ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। वो कह रहे हैं अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की दो डिजिट जरूर 4 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, चलो। सो डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट हमने चेक कर लिया, बता दिया हमने, हम एग्री करते हैं भाई। चलो लास्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। क्या कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं? सो अगेन 8 का टेबल देखो जरा कैसा होता है। 8
16, 24। अच्छा, इसमें हमें 4 के टेबल से इतना तो पता चलेगा कि सिर्फ लास्ट डिजिट मैटर नहीं करती। 4 के टेबल में हमने क्या देखा, लास्ट की 2 डिजिट देखी। अब इसमें हम जब एक स्टेप और आगे जाएंगे सो हम क्या नोटिस करेंगे कि भैया चलो मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लास्ट 3 डिजिट्स नोट करनी पड़ेंगी। सो 8 के टेबल के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना पड़ेगा। सो देखो जरा, find numbers between 120 and 140 that are divisible by 8। आपको देखना है 120 और 140 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो चेक करते हैं, 120 को ही चेक करते हैं। अब हमें तो यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ेगा। 8 को अगर मैं 120 से डिवाइड करूँ सो क्या होगा, 8, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। सो 8 इंटू 2 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा भाई, 8 1 जा 8, ये आ गया हमारे पास 0, 8 9 10 11 12, ये आ गया 40। 8 को 0 से किया, सॉरी 8 को 5 से किया, 40 आ गया, यहाँ पे आ गया 0। सो दैट मीन 0 आ गया तो ये डिविजिबल है। अब 120 पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका अगला नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा? क्या हम सारे नंबर डिवाइड करते हुए चले? नहीं, सिंपल, +8 कर दो। टेबल्स में क्या होता है, हर नंबर में जैसे 8 8 से डिविजिबल है, +8 करोगे, 16 भी डिविजिबल, +8 करोगे, 24 भी डिविजिबल, +8 करोगे, 32 भी डिविजिबल। मतलब अगर 120 डिविजिबल है तो इसका अगला नंबर होगा 128। क्या किया मैंने, +8 कर दिया इसमें, ठीक है। अगले में +8 करो, क्या आएगा हमारे पास, 8 8 16 आ गया, 2 3 एंड 136। फिर से 8 प्लस कर दो, मैंने भी टेबल बोलते +2 बोल दिया, क्या समझ गए ना तुम क्या होता है कि है? जैसे अगर 2 का टेबल है तो सब में +2 +2 +2, 3 का टेबल है +3 +3 +3, 5 का टेबल है +5 +5 +5, ऐसे ही 8 का टेबल है तो +8 +8 +8 ऐसे चलता है, ठीक है। सो 136 में +8 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 6 6 12 13 14 एंड ये आ गया 3 4 एंड 144 आ गया। चेक कहाँ तक बताना है, 140 तक ही बताना था। तो हमारे पास ये 3 नंबर आ जाएंगे, 120 128 और 136, क्योंकि 144 140 से बड़ा हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द नंबर्स 1120 एंड 1140। अब ध्यान से देखना, अब डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बोला 1120 और 1140 के बीच के नंबर्स बताओ। तो सोचो जरा, हमें तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, अगली 3 डिजिट कौन सी होगी, 128, आगे 1 लगा दो, सो 1128। उसके बाद क्या होगी, 1136 और इससे अगली हमारी होनी है 1144, पर वो इससे बड़ी हो जाएगी तो हम कहेंगे ये 2 डिजिट्स हैं जो इन दोनों के नंबर्स के बीच में आती है, जो 8 से डिविजिबल है। ऑल्सो ये भी 8 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमने चेक कर चुके हैं 120 डिविजिबल है, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है तो 1120 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो आगे देखो और क्या बोला है, अगेन सेम चीज, 3120 और 3120 और किसके बीच में, 3140। अगेन हम क्या चेक करते हैं, हम तो लास्ट के 3 नंबर्स देखेंगे। 120 के बाद क्या आएगा, 3128, फिर 3136, देन 3144, पर वो इससे बड़ा हो गया तो हम कहेंगे ये 2 नंबर्स है जो डिविजिबल होंगे और इन दोनों के बीच में होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, डाटा डिविजिबल तो हमने चेक कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वही हमने ऑब्जर्व किया जो हमने लास्ट में किया था कि लास्ट के 3 नंबर्स सेम रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, चेंज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8560 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है इसकी लास्ट की 2 डिजिट को आपको चेंज करना है और इस तरीके से चेंज करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं, नंबर लिख लेते हैं पहले, 8560, सो 8560। अगर मुझे सबसे पहले तो ये चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर मैं इसको देखूं तो लास्ट की 3 डिजिट देखूंगी तो 8 से डिवाइड करते हैं 560 को, बहुत सिंपल है यार, देखते बच चल रहे हैं। 8 × 7 करोगे 56 आएगा, ये आ गया 0, 0 से करोगे तो ये आ गया
0। सो मतलब यहाँ 560 अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लास्ट की 2 डिजिट को चेंज करना है, मतलब 60 की जगह कोई और नंबर लिखना है जो कि ऐसा होना चाहिए कि तब भी डिविजिबल हो 8 से। तो अगर हमें पता है कि भाई 560 8 से डिविजिबल है, या हम कह रहे हैं कि 8560 8 से डिविजिबल है, सो इसमें अगर मैं +8 करूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो भी डिविजिबल होगा। सो ये आ गया 8568। सो यहाँ पे मैं नंबर को चेंज करके लिख सकती हूँ 8568। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ये नंबर भी डिविजिबल होगा। पर इसमें एक चीज और भी फिर आ सकती है कि यार आपने तो ये 0 को चेंज किया, 6 तो अभी भी सेम है, आपको लास्ट की 2 डिजिट चेंज करनी थी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 8568 हमें पता है डिविजिबल है, इसमें और +8 कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 8 8 16, 6 + 1 7, ये आ गया 5 8। सो 8576 नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 8576, ये डिजिट हमारी क्या होगी डिविजिबल होगी। अब तो हमने लास्ट की डिजिट चेंज कर दी, 60 से 76 कर दी। अभी भी अगर आपको लगे यार अभी भी एक 6 है तो आप आगे और +8 करके डिजिट ला सकते हो, वो भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसको चेक करना है एक बार कि यार पता नहीं मैम ने प्लस तो कर दिया, ये चेक करके देखते हैं। सो करके देख लो, हमारे पास है 576, लास्ट में अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 7 ज़ा 56, ये आया 16, 8 2 ज़ा 16 और ये हो गया 0। सो लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है। चले फिर आगे, चलो आगे देखते हैं। हमारे पास जो हम सीख के आए 8 की डिविजिबिलिटी, उसके कंसिडर करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को हम। ओनली द लास्ट 3 डिजिट्स मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यस इट इज ट्रू, लास्ट की 3 डिजिट्स ही चेक करते हैं। देन है if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8 then the original number is also divisible by 8। अगर last 3 digits से जो नंबर बन रहा है वो हमारा 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। एंड उसके रिवर्स, if the original number is divisible by 8 then the last 3 digit formed by the last 3 digit is also divisible। मतलब अगर पूरा नंबर आपको पता ही है बड़ा सा नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट्स भी डिविजिबल होंगे। डू यू एग्री? यस वी एग्री, क्योंकि ये हम सारे एक्सपेरिमेंट करके आ चुके हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब पेज 125 पे फिगर इट आउट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में सिर्फ इतने डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन एक और जैसे बोलते हैं ना बोनस मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत ईजी है, डिविजिबिलिटी बाय 3। लेट्स सी। सो जी अगर आपको चेक करना है किसी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 3 कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी आपके पास नंबर है, जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा 96, 2 डिजिट नंबर है, 3 का टेबल 30 से होता है, अब 96 3 के टेबल में आएगा ही नहीं। क्या करना है, सिंपली जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो। सो 9 + 6 कर दो। सो 9 10 15, क्या 15 आता है 3 के टेबल में? यस आता है। इसका मतलब ये जो 96 है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर नंबर है 1 2 9, लेट्स सपोज 129, इसको चेक करना है मुझे, मैं क्या करूंगी, सम कर दो सब डिजिट्स का। सो क्या आ जाएगा 9 10 11 12। सो यहाँ पे आया 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 129 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ये बस तुम्हें एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा बताने का है कि अगर कहीं पे तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत हो कि जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वहां पे तुम्हें लग रहा है कि यार ये 3 से नंबर हो जाएगा, तो सिंपल डिजिट्स को प्लस करके देख लेना। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।